स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र एक बड़ी खबर का। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उन्हें प्रभु ने 241 पर रोक दिया लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उन सभी को एक साथ लड़ने के बाद भी 234 पर समेट दिया। यही प्रभु का न्याय है। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। जिन्होंने भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार। और कांग्रेस से अभिनव बरौलिया जी जुड़ गए हैं। अभिनव बरौलिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आरएसएस नेता हैं इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उन्हें प्रभु ने 241 पर ही रोक दिया है। कांग्रेस पर एक बड़ा निशाना। यहां तक कि उनका यह भी कहना है कि तमाम पार्टियां एकजुट होकर लड़ी, उसके बावजूद उन्होंने बहुत कम सीटें पाई हैं। देखिए, ये तो पूरे देश की जनता कह रही है। आरएसएस का नेता अपनी जगह कह रहे हैं, लेकिन पूरे देश ने जो अहंकारियों को दबाया, मतलब बताया है कि अहंकार ना करें, राम जी के नाम का इस्तेमाल ना करें। भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल लगातार भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता कर रहे थे। चुनाव पूरा उस तरफ ले जा रहे थे कि भगवान श्री राम के नाम पर उनको वोट दिया जाए, तो जनता ने सिरे से नकार दिया। पूरे तरीके से जनता ने जवाब दिया कि राजनीति अपनी जगह है और भगवान अपनी जगह है। शंकराचार्य जी जब कह रहे थे, तब भी ये लोग बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन लगे हुए थे। हम लोग भी बोलते थे कि नहीं, हर चीज विधि विधान से होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में भगवान को नहीं लाना चाहिए। लेकिन इनके नेता मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, स्पष्ट जो जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है। उत्तर प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, चारों तरफ देखें, कुछ 2-3 राज्यों को छोड़ दें तो सब जगह से अभिनव जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हाल ही देख लीजिए, और वो जशपुर में मौजूद थे उस दौरान। बिल्कुल बोलेंगे आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में, तभी तो मैंने बोला आपसे 2-3 राज्यों को अगर छोड़ दें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को, तो चारों तरफ आप देखेंगे कि जनादेश किसके खिलाफ गया है। भगवान श्री राम ने दंड दिया है, भगवान श्री राम ने अहंकारियों को श्राप दिया एक तरीके से। कर्नाटक में भी यही कहते थे मोदी जी, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को लेकर भी निशाना साधा गया। अभिनव जी, उनका कहना है कि राम का विरोध किया और उन सभी को एक साथ लड़ने के बाद भी 234 सीट पर ही समेट दिया गया। नहीं, मैं उनके बयान पे, मैं उनकी बात, जो आरएसएस के नेता कह रहे हैं वो तो जनता कह रही है। और हमारे बारे में जो कह रहे हैं, हमारे बारे में तो कह रहे थे कि हम तो पूरे तरीके से 0 हो जाएंगे, अंडा आएगा हमारा। लेकिन आज हमारे पास जो जनता ने हमें जनादेश दिया है, वो सबके सामने कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से समर्थन दिया। आप कुछ 40-50 सीटों का अंतर रहा, वो कुछ मतलब जो भी हमारा उस पर अध्ययन होगा कि कहाँ क्या गलती हुई होगी। लेकिन जनता ने हमें, राजस्थान में आप देखिए, हमें कहते थे कि एक भी सीट नहीं आएगी, वहां पे हमको कांग्रेस पार्टी को सीटें आई। उत्तर प्रदेश में आई, पंजाब में आई, हरियाणा में आई, महाराष्ट्र में आई, हमारे पास कर्नाटका में आई। हम तो सब जगह हमने अच्छा, हम जो जनता के बीच में डिलीवर कर सकते थे हमारे न्याय पत्र के माध्यम से, हमने किया और जनता ने हमें समर्थन दिया।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए अभिनव जी। तो इस तरीके से देखिए कि कांग्रेस ये मान रही है कि जनता ने उन्हें अच्छा खासा समर्थन दिया है। जिस तरीके से देश में लगातार कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ है, उसके बाद कांग्रेस कहने की आश्वस्त है। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस के नेता ने निशाना साधा है कांग्रेस पर, खासतौर पर एक बार फिर से राम का नाम लेकर राजनीति हो रही है। और अब चलिए शुरुआत करेंगे, देखेंगे सुपरफास्ट खबर।